हेलो बच्चों। यहां लिखा है अ बॉल कोलाइड्स विद अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ हाइट h if it moves horizontally just after impact the coefficient of restitution is क्लियर है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक इंक्लाइन बना लेते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ इनको इंफॉर्मेशन ये देनी चाहिए थी कि इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, तभी हम इसके कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लोग ये मान रहे हैं यहाँ पे कि इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, मतलब अलोंग द इंक्लाइन या इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा ड्यूरिंग कोलिजन, जिससे कि उसका मोमेंटम हम उस डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये इंक्लाइन प्लेन बना लिया, ये एंगल थीटा दिया है, यहां कहीं से कोई भी एक पार्टिकल आता है। क्लियर। अब अच्छा देखिएगा आराम से, और आपसे बोला है कोलिजन के बाद पार्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब इसका जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो इधर की तरफ में हो जाता है। क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है ये, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल थीटा होगा, मतलब दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखो और देखो, ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, मतलब इस सामने वाला एंगल क्या हो गया, थीटा। क्लियर। अब देखो, हम लोग ये मान रहे हैं कि कोलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी कुछ भी u है और कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो जाती है v। क्लियर है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोगों को लिखना होता है, वहां पे हम लोगों को जो रिलेटिव वेलोसिटीज लेनी होती है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, या आफ्टर कोलिजन अपॉन बिफोर कोलिजन, जो भी हम वेलोसिटीज लिखते हैं वो हमें अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट चाहिए होती है, लाइन ऑफ कोलिजन की डायरेक्शन में। मतलब हम लोगों को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए ई लिखने के लिए। तो इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन की अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास है u cos थीटा, और फाइनल वेलोसिटी अगर हम इस डायरेक्शन की देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा v अपॉन यू, ऊपर cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो बन जाएगा tan थीटा। अब हम लोगों को फाइंड करना है v अपॉन यू की वैल्यू। क्लियर। देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे कि हम लोगों ने, मैंने अभी अभी बोला आपसे कि अगर मैं इस सरफेस को स्मूथ लूं तभी ये प्रॉब्लम फाइनली पूरा सॉल्व होगा, अदरवाइज बीच में फंस जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको लिख के देगा पेपर वगैरह में, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स करेक्ट हो जाते हैं। तो ये समझिएगा कि सरफेस अगर स्मूथ है तो इस लाइन के अलॉन्ग जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल भी इस लाइन के अलॉन्ग वही रहने वाला है। तो इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में पहले था u साइन थीटा, m इंटू यू साइन थीटा, और बाद में आपके पास हो गया m इंटू वी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर है। तो m से m तो कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास मिलता है u साइन थीटा इज इक्वल टू v साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं, और हम लोग v बाई यू में इंटरेस्टेड हैं, तो साइन अपॉन कॉस हमारे पास हो जाएगा tan थीटा। मतलब v अपॉन यू की जगह पे वापस से हम tan थीटा लिख सकते थे, तो यहां से मिलेगा आपको tan थीटा इंटू टेन थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या बेटा ये। तो E बराबर हम लोगों के पास मिलेगा tan स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों को इस सेकंड ऑप्शन में दिया है। सो फाइनली इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।